अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो आज की हमारी रेसिपी है हैदराबादी बिरयानी। तो बहुत इजी रेसिपी है, लोग बहुत तरह से बनाते हैं। तो जो मेरी रेसिपी है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत इजी रेसिपी है। व्लॉग फुल देखिएगा। चलिए तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं सुबह से। तो सुबह में बच्चे जा चुके हैं स्कूल और आज है फ्राइडे और घर के भी सारे काम हो गए हैं। तो मैं आ गई थी एक कप ग्रीन टी लेकर कि थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ। तो बस मैंने अपना मग जो है वो फिनिश किया और उसके बाद तो अब मैं अंदर आ गई थी और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो घर की भी पूरी सफाई हो चुकी थी पहले ही और डस्टिंग भी सब मैंने कर दी है, किचन भी पूरा क्लीन हो गया है। और मैं आपको आज एक अपना सीक्रेट बताती हूँ। मैं जब पूरे घर की सफाई हो जाती है, हमेशा से मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, तो मैं कोई भी एयर फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर जो है वो पूरे घर में ना स्प्रे कर देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हल्की हल्की सी ये खुशबू जो आती है। और कौन सा मैं लेती हूँ मार्केट से, ये इस्तेमाल कौन सा रूम फ्रेशनर करती हूँ, तो मैं जब ग्रोसरी करने के लिए जाती हूँ तो जो भी मुझे दिख जाता है और मुझे उसकी खुशबू अच्छी लगती है वो मैं ले लेती हूँ। और बस अब मैं आ गई थी किचन के अंदर, क्योंकि मुझे ना सारे बर्तन जो वॉश हो गए थे वो लगाने थे सब अपनी जगह पर। क्योंकि सबसे लास्ट में जो सुकून मुझे तभी मिलता है जब सारे बर्तन भी अपनी जगह पर पहुंच चुके होते हैं। ये वाला काम बहुत ज़्यादा होता है और इसके बाद लगता है कि कितना फ्री हो गए हम। फिर लंच थोड़ा रुक के बनाती हूँ और अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, मुझे भूख नहीं थी। तो अब मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। तो आज मैं बना रही हूँ एग भुजी। तो मैंने एक प्याज ली है, उसको बारीक चॉप कर लिया था। फिर ऑयल डालकर ना उसे गर्म कर लिया, थोड़ा सा मतलब तल लिया। फिर एक हरी मिर्च भी इसमें डाली थी, थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी डाली थोड़ी सी, सिर्फ कलर के लिए। तो चाय भी बन गई इधर और एग भुजी और पराठा। तो ये हमारा नाश्ता था और अब चल रही है लंच की तैयारी। तो मैंने 3 प्याज ली हैं, वो बारीक चॉप कर ली थी। हैदराबादी बिरयानी में बना रही हूँ, इसकी रेसिपी देख लीजिए। फिर उसके बाद मैंने इनको गोल्डन फ्राई करने के लिए एक साइड छोड़ दिया है। जब तक 3 टमाटर मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं और अब करेंगे चिकन मैरिनेट। तो जब तक हमारी प्याज गोल्डन फ्राई हो रही है तो चिकन ले लिया है मैंने, इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर। तो मसाले देख लीजिए सारे मैं क्या क्या डाल रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने डाल दिया था इसमें धनिया पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ। फिर डालेंगे इसमें हम लाल मिर्च, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा डाल दीजिएगा। मेरा स्पून थोड़ा छोटा है तो इस बार कई बार में डला है। फिर इसके बाद डालेंगे हम इसमें चाट मसाला, और कोई भी चाट मसाला डाल दीजिएगा, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये है थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, तो भुना हुआ ज़ीरा नहीं है, ऐसी ज़ीरा पाउडर है। फिर अब हम इसमें डालेंगे दही। तो फिर मैंने डाली है इसमें दही, और जो ग्रेवी बनेगी ना इन सारी चीज़ों से बनेगी। और गोल्डन फ्राई प्याज तो मैंने अभी आपको बताया था करने के लिए मैंने रख दी है, तो वो भी हो रही है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्या बोलते हैं, हरी मिर्च पिसी हुई। तो ये मैं पीस के रख लेती हूँ, चटनी बना के रख रखी थी। तो थोड़ी सी क्योंकि चिकन भी थोड़ा कम ही है तो उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ। आपके पास जितना चिकन होगा या जितनी आप बिरयानी बना रहे हैं, हर चीज़ हर मसाला उस हिसाब से डालिएगा। और प्लीज़ ये मत बोलिएगा कि इस तरह से हैदराबादी बिरयानी नहीं बनती है, हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। तो कई तरह से रेसिपी है। फिर मैंने इसमें डाला नमक। तो नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डलेगा। और पता है बहुत ही यम्मी बनती है, इस वाली रेसिपी से भी बनाकर देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो बस यही चीज़ें हमें चाहिए थी और इसको ना बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए आप 4-5 घंटे रखें तो अच्छा है। दूसरी साइड मैंने थोड़ा सा ऑयल और लिया है एक बर्तन में, और जो 3 टमाटर बारीक चॉप कर लिए थे और साबित गरम मसाले ये इसमें मैंने डाल दिए हैं, खड़े मसाले जो होते हैं। तो ये जब तक टमाटर भी गल जाएंगे, क्योंकि अगर आप चाहें ना टमाटर की प्यूरी भी डाल सकती हैं, पीस के टमाटर डाल दीजिए, लेकिन मैंने इसी तरह से डाले हैं, अच्छे लगते हैं वो। तो पहले इनको ही गला लेंगे। और इधर जो हमारा चिकन मैरिनेट हुआ था तो इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो भी डाल लेते हैं। तो मैंने डाली गोल्डन फ्राई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट खूब सारा डालना है, क्योंकि प्याज जो है गोल्डन फ्राई हो गई है, मैंने बाहर निकाल ली है। तो इसमें भी डालिए, डलती है इसमें। मेरा अचानक से हैदराबादी बिरयानी बनाने का हुआ था कि अब बना लेती हूँ, वरना तो मैं मैरिनेट 3-4 घंटे पहले ही करके रखती हूँ, अगर पहले से इरादा होता है तो। फिर उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। और सब चीज़ें डालने के बाद अब जो टमाटर हमारे गल गए थे
तो उसके बाद ये सारा चिकन भी गलने के लिए छोड़ दिया है, उसी बर्तन में डाल दिया था। और जब तक चिकन जो है वो अच्छी तरह से भुन रहा है, गल रहा है, तो मैंने सारे बर्तन भी वॉश कर दिए हैं। और इधर आ गई थी मैं, खूब सारा हरा धनिया मैंने काट लिया है, अदरक और हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें काट ली थी। तो चिकन गल रहा था इस साइड और दूसरी साइड राइस बनने के लिए रख दिए थे। तो राइस में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, थोड़ी सी हरी मिर्च, अदरक और साबित गरम मसाले, जितने भी साबुत गरम मसाले होते हैं वो डाले थे ऑयल में। तो अभी पानी गरम जब हो गया था, बॉईल हो गया था, तो उसके बाद राइस डाल दिए हैं और इसको ना सॉफ्ट कर लेना है। 80% जो है इसको कुक कर लेना है। और जब इतना गल जाए राइस या 90%, फिर हम इसमें से पानी निकाल देंगे, छान लेंगे। और इधर देखिए हमारा जो ये चिकन है ये भी गल गया है, बन गया है, मतलब इसको खूब भुनने देना है। और हमारे राइस जो है वो भी बिल्कुल तैयार हैं, दिखाती हूँ चलिए मैं आपको। तो राइस भी देखिए तैयार हैं बिल्कुल। अब हम लेयर लगाएंगे। तो जब मतलब ये वाली बिरयानी में ना लेयर लगती है, वैसे यूपी में हम लोग ज़्यादातर यखनी वाली बिरयानी बनाते हैं ना, तो उसमें लेयर नहीं लगती है। तो सबसे पहले एक लेयर जो मैंने लगाई चावलों की, उसमें थोड़ा सा अदरक, हरा धनिया, तो ये सब चीज़ें डाली। फिर एक लेयर लगाई चिकन की, फिर दोबारा से राइस, फिर दोबारा चिकन। और अब ऊपर से जो है इसमें डालेंगे थोड़ा सा जर्दे का रंग, ये अच्छा लगता है। अगर आप ना मतलब नहीं चाहें तो छोड़ दीजिए, बहुत से लोग नहीं डालते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तो मैं डाल देती हूँ। फिर डालेंगे खूब सारा अदरक, हरा धनिया, पुदीना भी हमारे पास था नहीं, वरना वो भी इसमें डालते हैं। और हरी मिर्च तो कच्ची कच्ची इसमें बहुत अच्छी लगती है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, ये वाली बिरयानी बहुत अच्छी लगेगी आपको। और अब इसको ना थोड़ा दम पे भी देना है। तो ये जो गोल्डन फ्राई प्याज हमने शो में ही कर ली थी, ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। और ये भी जब खाते हैं ना तो लुकमे में आती हुई बहुत अच्छी लगती है। उसके साथ दही वाला रायता, में कचूमर बोलते हैं हम, वो बनाया था मैंने, लेकिन उसकी रेसिपी शूट नहीं कर पाई। तो ये था आज का हमारा लंच। और फिर नमाज कुरान से फ्री होकर लंच कर फिर हम लोग कहीं आज जा रहे हैं। तो आज मैं जा रही थी अपनी कज़िन के यहाँ पर, क्योंकि उन लोगों ने ना अभी न्यू घर में वो लोग शिफ्ट हुए हैं। तो जब वो लोग शिफ्ट हुए थे तो उस टाइम पे मैं अपने घर थी हापुड़, छुट्टियों में बच्चों की। तो वो बहुत बोल रही थी, माहिरा उसका नाम है, मेरी कज़िन है, कि अर्शी आ जाना। तो आज प्रोग्राम बना है हमारा। फिर जब से आए हैं टाइम ही नहीं था, घर पे ऐसे ही हो जाता है, टाइम नहीं मिलता है, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो आज हम लोग जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा दूर उसका घर नहीं है हमारे घर से। तो हम पहुंच गए थे उसके नए घर में, और माशाल्लाह इतना अच्छा उसका घर, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। तो बहुत खुशी हुई देखकर। और फिर हम जाके बैठे। फिर उसने पूरा नाश्ते का जो है अरेंजमेंट कर लिया था जल्दी से। मैं तो मना कर रही थी कुछ नहीं करना, बैठ के सिर्फ बातें करेंगे दोनों बहुत सारी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग तो यही बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी, फ्रेंच फ्राइज़ और स्माइली फेस जो होते हैं बच्चों के फेवरेट। तो बस हम लोग सब बैठ गए थे और चाय की खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छी अदरक वाली चाय। और देखिए तो बहुत सारी चीज़ें थी, मैं क्या क्या बताऊँ। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया स्प्राउट से। इसकी सैलेड जो है बहुत अच्छी थी, उसने बना के रख रखी थी पहले से। और फिर मैंने जल्दी जल्दी चाय निकाली सब लोगों के लिए जिनको चाय पीनी थी। तो चाय भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा जाकर, हम उसका पूरा घर घूमे। और जब किसी का न्यू घर देखने के लिए जाओ ना तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत खुशी भी होती है, बहुत सारी दुआएं भी निकलती हैं कि अल्लाह ताला उनको मुबारक करे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा घर है उसका। तो बस चाय के टेबल पर ना बहुत सारी बातें चलती रहीं। और फिर हमें ना दोनों को थोड़ी देर के लिए कहीं जाना था। तो बस हम बच्चों से बोलने आए रूम में कि हम अभी आ रहे हैं, माहिरा और मैं दोनों थोड़ी सी देर के लिए कहीं गए थे, और तुम लोग लड़ाई नहीं करना। फिर जब हम वहाँ से वापस आए तो खाना भी बिल्कुल पहले ही उसने तैयार कर लिया था। हम लोग जाने वाले थे, लेकिन उसने कहा नहीं, मैंने खाना पूरा बना के रखा है, खाना ही खा के जाना। तो चलिए दिखाती हूँ आपको खाने की टेबल क्या क्या चीज़ें थी। तो खाने में था कोरमा, बिरयानी, हलीम, बहुत से लोग इसको दलीम भी बोलते हैं, तो दलीम। और एक थी मटन चाप, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। सैलेड, तो सब चीज़ें थी माशाल्लाह, बहुत यमी यमी चीज़ें उसने बना रखी थी और हम लोगों ने खाई भी। तो आज का पूरा दिन बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और ये उसके हस्बैंड है। फिर देखते हैं किचन में, तो सारे के सारे बच्चे, उमरा, सिद्रा, उसकी बेटी आयज़ा, ये लोग ना बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं।
सेम स्कूल में जाते हैं ये लोग। तो ये किचन में हंगामा मचा के रखा है इन तीनों ने और हम लोग कर रहे थे बहुत सारी बातें। तो हमें बहुत देर हो गई थी, अब बस घर जाने का टाइम था। वो तो रुका रही थी कि नहीं चाय पी के जाना, लेकिन फिर बस अब हम निकलते हैं घर के लिए और इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।